हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का कॉमर्स 2020 में आया हुआ नया सिलेबस। पहला चैप्टर जो हमारा है मैथ्स 1 के अंदर मैथमेटिकल लॉजिक, ये शुरू है। आज हम 1.3 सीखेंगे। ये जो 1.3 एक्सरसाइज आज हम सीखने वाले हैं, इसके अंदर हमें निगेशन का कंसेप्ट सीखना है। निगेशन क्या होता है? निगेशन मतलब आप इस तरह से सिंबल होता है, इसको नॉट भी बोलते हैं, नॉट निगेशन। तो अब कैसे होगा देखो, यहाँ पर सपोज कोई स्टेटमेंट है, हम बोलेंगे कि राज इज़ अ बॉय, इस तरह से है। ओके, अगर सिंबॉलिक फॉर्म की बात की जाए तो इस तरह से कोई स्टेटमेंट है पी, और हमें कहा गया कि इस स्टेटमेंट का निगेशन निकालो। तो इसका निगेशन क्या आएगा? इस पी के पहले आपको निगेशन इस तरह से नॉट लगा देना है। तो किसी भी स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है, उसको निगेशन करना है तो उसके पहले नॉट लगा दो। अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह से दिया है वर्बल फॉर्म में, इसमें अगर निगेशन करना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट लगा दो। राज इज नॉट अ बॉय। तो अब आप बोलोगे सर इसकी मीनिंग तो चेंज हो गई, राज इज अ बॉय, राज एक लड़का है, राज इज नॉट अ बॉय, राज एक लड़का नहीं है। तो निगेशन का मतलब ही है कि उसको निगेटिव कर रहे हैं हम। तो इंग्लिश ग्रामर में जो निगेशन होता है, निगेटिव करते हैं, वहाँ मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर मीनिंग चेंज हुआ तो चलेगा, जो स्टेटमेंट है उसमें निगेटिव आना चाहिए। ओके, इंग्लिश ग्रामर में क्या करते थे, बॉय की जगह गर्ल हो सकता था, अपोजिट लिखते हैं ना वैसे। तो यहाँ पर निगेशन करते समय कोई भी अगर इस तरह से स्टेटमेंट है राज इज अ बॉय, तो आपको क्या करना है कि इच के बाद जस्ट नॉट लगा देना है, और नॉट होगा तो नॉट निकाल देना है निगेशन में, क्योंकि नॉट पहले से है, उसमें और एक नॉट आएगा, नॉट और नॉट मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। अभी समझो कि ये राज इज अ बॉय है, इसको हमने निगेशन ऐसे कर दिया। पहला तरीका है कि राज इज नॉट अ बॉय, और भी कुछ तरीके होते हैं। इट इज़ फॉल्स दैट राज इज अ बॉय, राज इज अ बॉय, ये भी एक तरीका है लिखने का निगेशन। सीधा तरीका क्या है, राज इज अ बॉय, इच के बाद नॉट लगा दो, हो गया, निगेशन हो गया। लेकिन और एक तरीका है कि जो स्टेटमेंट है उसके पहले लिख दो इट इज़ फॉल्स दैट राज इज अ बॉय। ओके, और इसमें और एक तरीका आपकी बुक में दिया है कि इट इज़ नॉट द केस दैट। ओके, इस तरह से करना है। यहाँ पर इट इज़ नॉट द केस है, केस एस मतलब कैसा है कि देखो, ये इट इज़ फॉल्स दैट था, यहाँ पर क्या है, इट इज़ नॉट द केस, इट इज़ नॉट द केस दैट। देखो, इतना एक्स्ट्रा पार्ट आपको याद रखना है। किसी भी स्टेटमेंट को निगेटिव करने के लिए या तो इट इज़ फॉल्स दैट लिखो, या तो लिखो इट इज़ नॉट द केस दैट, और फिर ये जो था राज इज अ बॉय, राज इज अ बॉय, ये लिख दो। तो ये तीन तरीके से आप निगेशन कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। राज इज अ बॉय, ये पहला तरीका है। ये तो क्वेश्चन है, उसका निगेशन करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में पी लोगे तो उसका निगेशन नॉट पी आएगा। अगर उसको सीधा सीधा करना है तो राज इज नॉट अ बॉय आएगा। इस तरह से कर सकते हैं, इट इज़ फॉल्स दैट लिख दो, यह गलत है कि राज एक लड़का है, या तो इट इज़ नॉट द केस दैट लिखो, राज इज अ बॉय। अब आप कौन सा तरीका करोगे? आप हमेशा ये फर्स्ट तरीका अपनाओ, राज इज नॉट अ बॉय। अब बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो दोनों एक्स्ट्रा? कभी कभी उल्टा घुमा के आता है, ये ऐसे वाक्य रहते हैं, तो उसको निगेशन करना होगा तो ये आ जाएगा, या पॉजिटिव करने होगा तो समझ में आ रहा है। तो ये निगेशन का कंसेप्ट है। अभी ये जैसे कि आपने देखा था एंड और के अंदर ट्रूथ टेबल होते हैं, कंजक्शन और डिसजंक्शन के अंदर। यहाँ नॉट के लिए भी टेबल होता है, जो नॉट होता है उसके लिए टेबल होता है। क्या टेबल है? यहाँ पर अगर समझो कोई पी स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन होगा नॉट पी, उसका निगेशन होगा नॉट पी। अब पी का ट्रूथ टेबल क्या है? पी जो है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कोई भी स्टेटमेंट है जैसे कि राज इज अ बॉय, या तो ये ट्रू है या तो फॉल्स है। अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। ट्रू का निगेटिव फॉल्स। अगर फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू। यानी कि राज इज अ बॉय, अगर ये ट्रू है तो राज इज नॉट अ बॉय, तो ये गलत हो जाएगा ना। अगर राज एक लड़का है, ये ट्रू है, राज इज नॉट अ बॉय तो फॉल्स हो गया। अगर राज इज अ बॉय ये फॉल्स है, तो राज इज नॉट अ बॉय ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये गलत है तो उसमें नॉट लगाए तो सही हो जाएगा। मतलब निगेशन करते हैं तो ट्रू का फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है। ये ट्रूथ टेबल है निगेशन का। 1.3 सीखने के लिए हमें इतना कंसेप्ट आना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। अब 1.3 में क्वेश्चन कैसे है देखो, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑल मेन आर एनिमल्स, सबके सब जो मेन होते हैं एनिमल होते हैं। अब निगेशन करने के लिए कुछ कन्वर्जन होते हैं, क्या होते हैं देखो, ऑल और सम। जब भी आपको ऑल दिखेगा आप निगेशन कर रहे हो, ऑल को सम कर दो, सम होगा तो सम को ऑल कर दो।
जैसे ऑल मेन आर एनिमल, तो ऑल को हटा के निगेशन करेंगे सम मेन आर नॉट एनिमल्स। याद रखना है जब भी निगेशन करना है, ऑल अगर दिया है यहाँ पर आप लिखोगे इट्स निगेशन इज, इस तरह से आपको लिखना है, इट्स, ये लाइन लिखनी है इट्स निगेशन इज। ओके, जो क्वेश्चन दिया है उसके बाद ये लाइन लिखना इट्स निगेशन इज और फिर लिख देना। ऑल दिया हो तो सम करना, सम दिया है तो ऑल करना। ये एक तरीका है जो आपको याद रखना ऑल और सम वाले टाइप के क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में ऑल या सम दिया होगा तो। ओके, अब -3 इज अ नेचुरल नंबर। सीधा सीधा एक वाक्य है, इज है तो जैसे था राज इज अ बॉय, तो हमने क्या किया, राज इज नॉट अ बॉय, तो इसको कर देंगे -3 इज अ नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ लिखोगे इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज, हर बार ये लिखना ही है आपको। और उसके बाद आप आंसर लिखते हो -3 इज, इसके बाद नॉट दे दो, नॉट अ नेचुरल नंबर। आप चाहिए तो इसको अलग अलग केसेस में लिख सकते हो इस तरह से कि इट इज़ फॉल्स दैट -3 इज़ अ नेचुरल नंबर। ये कर सकते हो कि इट इज़ नॉट द केस दैट -3 इज़ अ नेचुरल नंबर, ये ऐसे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर तीसरा दिया है, इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। नागपुर जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है, ये फॉल्स है। अब यहाँ देखोगे तो इट इज़ फॉल्स दैट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इट इज़ फॉल्स दैट। तो इट इज़ फॉल्स दैट कब आता है, निगेशन में आता है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये निगेशन में आता है। तो जब इसको निगेशन को निगेशन करेंगे, इट इज़ फॉल्स दैट का अगर आप निगेशन करोगे तो ये हट जाएगा, सिर्फ इतना आएगा कि नागपुर, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। कैसे किया मैंने फिर से आपको बताता हूँ, ये आंसर आया हमारा, ये आंसर है, ये आंसर है। अगर समझो नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र होगा, इसका निगेशन करोगे तो क्या आएगा, नागपुर इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, या तो ये आएगा इट इज फॉल्स दैट, यहाँ पर आगे आ जाएगा इट, जैसे ये है इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये इसका निगेशन था ये, तो इस निगेशन का निगेशन करोगे तो वापस वही आ जाएगा, समझे। अब देखो यहाँ पर दिया फोर्थ वाला 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, 2 + 3, देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट बताऊंगा, जब भी इज इक्वल टू दिया है निगेशन करना है तो ऐसे नॉट इक्वल टू कर दो, जब भी नॉट इक्वल टू दिया है निगेशन करना है इक्वल टू कर दो, जब भी ग्रेटर देन दिया है इसका निगेशन करना है तो लेस देन करके इक्वल लगा दो। समझो कभी ऐसे दिया है ग्रेटर देन दिया और इक्वल दिया है तो सिर्फ लेस देन करो, समझ में आ रहा है। अगर इक्वल नहीं दिया तो इक्वल लगाने का, इक्वल दिया तो इक्वल निकाल देने का और उसको घुमा देने का, इस साइड है तो उस साइड कर देने का। अब इसका निगेशन क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज, कैसे आएगा इसका निगेशन, तो ये हो जाएगा 2 + 3 इक्वल, नॉट इक्वल है तो इक्वल टू 5 आ जाएगा, हो गया, ये इसका निगेशन है। तो इस तरह से देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 सब क्वेश्चन थे, सब में निगेशन बताना था, मैंने बता दिया, इसको कॉपी कर लो, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 1.3 एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ क्या कहा गया है, देखो राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 क्वेश्चंस है, इन तीनों का क्या करना है ध्यान से देखो, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इनके जो निगेशन होंगे, क्या होंगे, निगेशन, उनकी ट्रुथ वैल्यू निकालो। किसका, इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं चाहिए हमको, इसके निगेशन का ट्रुथ वैल्यू चाहिए। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसका निगेशन निकाल दो, इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज, इसका निगेशन क्या होगा, देखो √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका निगेशन होगा √5 इज, जैसे मैंने सिखाया, इज नॉट, √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, समझ में आ रहा है, इस तरह से इरेशनल नंबर। ओके, √5 क्या है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, तब इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है। पहले हमने क्या किया कि निगेशन निकाला, जो गिवन स्टेटमेंट था उसका निगेशन निकाला, अब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज। देखो √5 एक्चुअल में इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रूट में होते हैं, जिनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो ये ट्रू होता है। इसका निगेशन किया तो √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये गलत हो गया, √5 रेशनल नंबर होता है, इरेशनल, और ये बोलता है नॉट एन इरेशनल नंबर, मतलब गलत है। इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, फॉल्स को सिर्फ एफ लिखना है। तो यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लंदन इज इन इंग्लैंड, तो चलो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि
लेट इसको पी स्टेटमेंट मान लेते हैं, लेट पी इज अ स्टेटमेंट लंदन इज इन इंग्लैंड, इस तरह से। ओके, दो तरीके बता रहा हूँ, जैसा जब मैं वैसा करना। पी लंदन इज इन इंग्लैंड, अब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसी की ट्रूथ वैल्यू। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो बोला है कि इसके निगेशन की ट्रूथ वैल्यू निकालो, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया, लेकिन आप दूसरा तरीके से ऐसे कर सकते हो कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है उसकी ही ट्रूथ वैल्यू निकालो। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, अभी लंदन इंग्लैंड में होता है क्या, यस, तो लंदन इंग्लैंड में ही है, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अब जो दिए हुए स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकाली, लेकिन हमको तो इसके निगेशन की ट्रूथ वैल्यू निकालनी थी। तो देखो इस टेबल का यूज़ करो, नॉट टेबल, निगेशन टेबल, कि अगर कोई स्टेटमेंट टी है तो उसका निगेशन एफ हो जाएगा, और अगर कोई एफ है तो टी हो जाएगा। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ, ये जो स्टेटमेंट था पी उसका निगेशन किया नॉट पी, ट्रूथ वैल्यू ऑफ नॉट पी, यानी दिए हुए स्टेटमेंट की निगेशन की, ट्रूथ वैल्यू ऑफ नॉट पी मतलब कि निगेशन, इट्स निगेशन इज, अगर ये दिया हुआ स्टेटमेंट जो पी है वो ट्रू है तो नॉट पी क्या आ जाएगा, एफ। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन हो गया। क्या किया देखो, ये इसको ऐसे भी कर सकते हो, लंदन इज इन इंग्लैंड, इट्स निगेशन इज लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड, तो गलत हो गया। सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। जैसे ये किया वैसे कर सकते हो। मैंने दो तरीका जानबूझ के आपको बताया कि दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। कभी कभी किसी क्वेश्चन का निगेशन करना आसान नहीं होता है। ओके, जैसे कि अब इसका निगेशन तो आप आसानी से निकाल रहे हो, आपको पता है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये जो है ये ट्रू है, आपको पता है ट्रू है, तो इसका निगेशन फॉल्स होगा, ट्रू है उसका निगेशन फॉल्स होगा। लेकिन किसी किसी सेंटेंस में घुमा के दिया होता है, जैसे कि ये देखो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x+3 इज लेस देन 8। अब इसका ही ट्रूथ वैल्यू निकालना एक आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा, तो फिर इसका निगेशन करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो एक काम करो, सिर्फ इसी की ट्रूथ वैल्यू निकालो, इसकी ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू आई तो निगेशन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ट्रू होगा तो निगेशन फॉल्स हो जाएगा। अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आई तो निगेशन का ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगा। ओके, एक्चुअल में फॉर एवरी या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n को जब हम निगेशन में चेंज करते हैं तो देयर एग्जिस्ट x, इस तरह से आता है। बट अभी आपको वो कंसेप्ट नहीं है, साइंस में मैंने साइंस वालों को सिखाया हुआ है, तो मैं सिंपल इसको बताऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने चाहिए स्टूडेंट लोग। इसलिए आप क्या करो, जैसे सेकंड किए वैसे ही करो, इसको क्या करो, लेट p फॉर एवरी, ये जो स्टेटमेंट है इसको लिख दो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n x+3 इज लेस देन 8। क्या हर बार जब x की वैल्यू n है, नेचुरल नंबर है, तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या x+3 लेस देन 8 होगा। अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो 1+3 कितना हो जाएगा, 4। 4 8 से लेस होता है, छोटा होता है, 4 8 से छोटा होता है, यस, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर x की वैल्यू में 10 लेता हूँ, क्योंकि यहाँ बोला है x जो है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, अगर x की वैल्यू में 10 लेता हूँ तो 10+3 13 इज लेस देन 8, 13 8 से छोटा होता है, नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब हर एक x की वैल्यू के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये क्या दिया, गलत दिया है। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, सीधा कि जो दिया है उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स निगेशन, मतलब क्या, नॉट p इज, अगर ये फॉल्स है तो उसके निगेशन का ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू। समझ में आया? इस तरह से करना है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अगर इसका निगेशन करने जाओगे, जैसे मैंने पहले का निगेशन किया था, √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो √5 इज नॉट लगा दिया था, तो वैसे यहाँ नॉट तो नहीं लगा सकते। तो केस क्या होता है, फॉर एवरी को हम करते देयर एग्जिस्ट x विच बिलोंग्स टू n वेयर x+3, ये जो इसको घुमा देते हैं। ओके, या तो इसको ऐसे रखेंगे, तो वो कंसेप्ट अभी साइंस में आप लोग को नहीं है, तो आपको सिंपली मैंने ऐसे बताया, ऐसे ही करना, देयर एग्जिस्ट मत करो। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने ये दोनों तरीका सिखाया, ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया। सिंपल स्टेटमेंट होगा तो ऐसे करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप निगेशन नहीं बना पा रहे तो ऐसे करना, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ सिंपली निगेशन आ रहा था तो हम निगेशन निकाल के फिर ट्रूथ वैल्यू निकाल रहे थे। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। दो ही मेन क्वेश्चन थे, पहला मैंने बता दिया था, दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 हो गया फिनिश। कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने निगेशन के बताए, याद रखना, ये निगेशन का जो ये टेबल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो वैल्यूज मैंने बताई निगेशन में ये इंपॉर्टेंट है। ऑल होगा तो सम करते हैं। यहाँ पर जैसे फॉर ऑल होगा, सपोज यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर
फॉर ऑल को हम ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल, और इसको हम चेंज करते हैं देयर एग्जिस्ट, इसको ई का मिरर इमेज लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से चीज़ें होती है, बट आपको अभी नहीं है तो जब आएगा तो बताऊंगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपका हो रहा है तो करो। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लिया, चलो ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आपको बता दूं, मैं लगातार आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ। ओके, फटाफट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करना है आपका। कॉमर्स वालों को अभी साइंस का मैंने कर ही दिया है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो कि हमने इस चैनल पर जो मैथ्स का स्पेशल चैनल है, ओनली फॉर मैथ्स है, यहाँ पर साइंस के 11-12 के मैथ्स आ रहे थे, अब कॉमर्स के भी मैथ्स आ रहे हैं। दोस्तों में स्प्रेड करो, सबको जोड़ो इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।